नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए उद्धव ठाकरे फेसबुक पर आए थे। फेसबुक लाइव पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शिवसेना ने ऑटो रिक्शा चालकों तक को विधायक और मंत्री बना दिया। असल में उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे पर तंज कस रहे थे, जो कि 30-40 साल पहले ऑटो रिक्शा चालक थे। एकनाथ शिंदे का बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है। वह नगर पालिका से लेकर के विधायक और मंत्री बने। इस समय उनकी स्थिति शिवसेना में नंबर 2 की थी। उद्धव ठाकरे ने उन पर तंज कसते हुए यह सोचा ही नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे बाद एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। असल में शिवसेना ही नहीं बल्कि सभी लोग यह सोच रहे थे, देश का पूरा मीडिया, देश का पूरा राजनीतिक जगत यह सोच रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल किया है। भविष्य की राजनीति को देखते हुए यह किया है। सिर्फ 40 विधायकों के समर्थन वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद की पार्टी के 106 विधायक होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस, जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एकनाथ शिंदे ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि अब उनका मुकाबला मराठा लीडर शरद पवार से होगा। एकनाथ शिंदे ने खुद को शिवसेना का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का बड़ा नेता साबित कर दिया है। इसी का इनाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। शिवसेना के इतिहास में यह पहली बार बगावत नहीं हुई है। पहली बार बाला साहब ठाकरे के समय ही 1991 में छगन भुजबल ने बगावत की थी, जब वह 18 विधायक लेकर के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। छगन भुजबल की बगावत के बाद विधानसभा में शिवसेना विधायकों की संख्या 52 से घटकर 34 रह गई थी। दूसरी बार बगावत की थी नारायण राणे ने, जो कि भाजपा और शिवसेना की साझा सरकार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन वे भी इतनी ताकत नहीं दिखा सके थे कि ठाकरे परिवार का नेतृत्व चरमरा जाता जैसा इस बार चरमराया है। राणे भी उद्धव ठाकरे से टकराव के कारण 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। उद्धव ठाकरे और राणे में टकराव इतना बढ़ गया था कि जब राणे ने शिवसेना से इस्तीफा दिया तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें पार्टी से निकालने का ऐलान किया और उन्हें गैंगस्टर तक कहा। तीसरी बार पार्टी में बड़ी बगावत तब हुई थी जब बाला साहब ठाकरे ने अपने राजनीतिक वारिस माने जाने वाले अपने भतीजे राज ठाकरे की बजाय अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उद्धव ठाकरे भी अब उसी तरह ही राजनीति में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी भारतीय राजनीति में फेल हुए हैं। पुत्र मोह में सोनिया गांधी ने अपने बेटे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और पुत्र मोह में बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को किनारे करके अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष बनाया था। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय राज ठाकरे चमकता हुआ सितारा माने जाते थे। उनके आक्रामक तेवरों और बाल ठाकरे से मिलती जुलती छवि ने राज्य में उन्हें लोगों का चहेता बना दिया था। राज ठाकरे को शिवसेना के भावी नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। उद्धव को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज होकर राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और मार्च 2006 में अपनी पार्टी बना ली थी। लेकिन वह भी शिवसेना के संगठन और विधायकों में कोई बड़ी बगावत नहीं करवा सके थे। इन 3 बगावतों की पृष्ठभूमि में देखें तो एकनाथ
संभाजी शिंदे की बगावत विस्फोटक रही, जिसने बाला साहब ठाकरे के वारिस को मात दे दी। मोटे तौर पर इसकी तीन वजह हैं। पहली, बाला साहब ठाकरे का बेटा होने का घमंड होना। दूसरी, अपने राजनीतिक विरोधी के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना। तीसरी, हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर बाला साहब की विचारधारा के दुश्मनों के साथ मिलकर सरकार बनाना। चौथी, शिवसेना विधायकों को भेड़ बकरियां समझना। उद्धव ठाकरे को यह घमंड हमेशा रहा है कि वह बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में उनका अलग स्टेटस है। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूटने का एक कारण नारायण राणे भी थे, जो उद्धव ठाकरे के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए गए थे। 2017 में राणे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहते थे। उस समय महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन की साझा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और राणे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी करना चाहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे दी थी कि अगर राणे को मंत्री बनाया गया तो शिवसेना गठबंधन तोड़ देगी और सरकार गिरा देगी। यह अपने राजनीतिक विरोधी के साथ दुश्मनों जैसे व्यवहार का बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय राणे से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन वह उद्धव के इशारे पर महाराष्ट्र में राजनीति नहीं करना चाहती थी। इसलिए भाजपा ने 2018 में राणे को राज्यसभा की टिकट देकर के राज्यसभा में ले आई और अब वह मोदी सरकार में मंत्री है। उद्धव ठाकरे की राणे से दुश्मनी का दूसरा सबूत तब मिला जब उन्होंने केंद्र का मंत्री होने के बावजूद अपने खिलाफ एक बयान देने पर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पर, बाला साहब की विचारधारा को तिलांजलि देकर हिंदुत्व विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सरकार बनाना। 2019 के चुनाव नतीजों में भाजपा शिवसेना गठबंधन को जनादेश मिला था। गठबंधन ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा था। शिवसेना के उम्मीदवारों के पीछे जनसभाओं में जो बैनर लगे होते थे उसमें भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था और प्रदेश भर में जितने भी होर्डिंग लगे थे उनमें भी देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिद पकड़ ली थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उद्धव का दावा था कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल मुख्यमंत्री का वादा किया था। हालांकि यह बात पूरी तरह गलत थी। अगर ऐसा कोई समझौता हुआ होता तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए होते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार और सोनिया गांधी तक से बात कर ली। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। यह शरद पवार और संजय राउत की रणनीति थी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन तोड़कर महाराष्ट्र में भाजपा के बढ़ते कदमों को रोका जाए। उद्धव ठाकरे को भी लगता था कि उनके पास मुख्यमंत्री बनने का यही मौका है। अगर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो वे उसके साथ जाएंगे जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा, और इस तरह वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। जबकि यह बाला साहब की विचारधारा को तिलांजलि थी। बाला साहब ठाकरे ने 2 टूक कहा था कि वह उस दिन शिवसेना को भंग कर देंगे जिस दिन कांग्रेस के साथ गठबंधन की नौबत आएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जो बाला साहब ठाकरे की आलोचक रही थी। कांग्रेस और शिवसेना में मुख्य विरोध वीर सावरकर को लेकर था। सोनिया गांधी की कांग्रेस वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी तक नहीं मानती, उन पर तरह तरह के लांछन लगाती रहती है। यहां तक कि भारत के विभाजन का ठीकरा भी उन्हीं के सर फोड़ती रही है। संसद भवन में जब अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में वीर सावरकर का सेंट्रल हॉल में चित्र लगाया गया था, तब भी कांग्रेस ने बायकॉट किया था। जबकि शिवसेना और भाजपा के लिए वीर सावरकर प्रेरणा पुरुष रहे हैं
और आज भी हैं। उद्धव ठाकरे ने विचारधारा को किनारे करके सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया। सच्चाई यह है कि शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के फैसले का उस समय भी विरोध किया था और बाद में भी अनेक बार उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे कि शिवसेना का आधार हिंदुत्व की विचारधारा है, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने। वह शिवसेना के विधायकों को भेड़ बकरियां समझते रहे, इसलिए विधायकों ने उन्हें बता दिया कि उनके बिना वह कुछ भी नहीं है। विधायकों को अपना भविष्य भी अंधकार में लग रहा था। अब अपन 2019 पर वापस लौटते हैं, जब उद्धव ठाकरे की जिद थी कि भाजपा शिवसेना का मुख्यमंत्री 2.5 साल का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हाथ से जाने दी थी, लेकिन शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया था। अब 2.5 साल तक शिवसेना का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जब सरकार टूटी है और नई सरकार बननी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने टूटी हुई शिवसेना को मुख्यमंत्री पद प्लेट पर रखकर दे दिया है। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि भाजपा शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी। सभी मानकर चल रहे थे कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। तो सवाल पैदा होता है कि भाजपा ने क्या हासिल किया। पहले 2.5 साल भी शिवसेना का मुख्यमंत्री रहा और बाद के 2.5 साल भी शिवसेना का मुख्यमंत्री। तो इसके लिए जरा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। अपनी 80 दिन की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे को अलग थलग करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। देवेंद्र फडणवीस पिछले 2 साल से शिवसेना के विधायकों के से संपर्क साध रहे थे। उन्होंने खुद एक एक विधायक से बात की कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की मौलिक विचारधारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके राजनीतिक भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। शिवसेना हिंदुत्व पर आधारित पार्टी थी। अगले विधानसभा चुनाव में किस विचारधारा के आधार पर वे मैदान में जाएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। 40 विधायकों को प्रभावित करके उन्हें एक साथ लाने में एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की भूमिका थी। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक ही हैं, जबकि 2019 में शिवसेना के साथ 55 विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया कि शिंदे को मुख्यमंत्री और अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया था कि वह सरकार से बाहर रह करके सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन शिंदे ने हाईकमान पर दबाव डाला कि वह देवेंद्र फडणवीस को उनके साथ लाएं और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र से आदेश हुआ और वह उप मुख्यमंत्री बन गए। यह एक बहुत बड़ा त्याग है देवेंद्र फडणवीस का। इस सरकार को, उद्धव सरकार को गिराने में भी उन्हीं की भूमिका और अपने आप को ऊंचे पद से नीचे लाने में भी उन्होंने अपना बड़ा त्याग दिया। लेकिन इसके बड़े कारण हैं। पहला कारण, उद्धव ठाकरे का घमंड चकनाचूर करके एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सर्वमान्य नेता बनाना, और अब जब वह मुख्यमंत्री होंगे तो शिवसेना का संगठन भी उनके नियंत्रण में आ जाएगा। दूसरा, शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देकर मुंबई महानगर पालिका का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। राज्य सरकार से भी ज्यादा बजट वाली, बल्कि कई छोटे छोटे देशों से भी ज्यादा बजट वाली मुंबई महानगर पालिका दशकों से शिवसेना के कब्जे में रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे हासिल करके शिवसेना पर बढ़त बनाना चाहती है। उद्धव इसके लिए कतई तैयार नहीं थे, जबकि शिंदे तैयार हैं। तीसरा कारण, बिहार के बाद महाराष्ट्र में छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री पद सौंपकर
भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने में कामयाब हो गई है कि वह गठबंधन को कितना महत्व देती है और गठबंधन के अपने सहयोगियों को कितना महत्व देती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खांटी मराठा लीडर नहीं था। महाराष्ट्र में शरद पवार सबसे बड़े मराठा लीडर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक एकमेव पार्टी, बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में इसलिए नहीं बन सकी कि कोई बड़ा मराठा लीडर उनके पास नहीं था। एकनाथ संभाजी शिंदे शिवाजी महाराज के गढ़ सतारा जिले के मराठा हैं और महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 31% है, जिसे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाना कबूल किया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।